दोस्तों ये देखो, आज रुद्रा अपने बाबा जी के साथ जा रहा है अपनी हेयर कटिंग करवाने। देख रहा है, उसने देख लिया मुझे। चलो शुक्र है पैदल जा रहा है बाबा के साथ। पता है मैंने उसको बोला, मेरा थोड़ा बाइक पे जाता है ना बाबा के साथ, थोड़ा पीछे ना दोनों हाथ पकड़ लेगा, मतलब शोल्डर में कहीं कहीं गिर जाएगा। तो शुक्र है मैं कह रही हूँ चलो बाबा के साथ जा रहा है तो पैदल ही सही है वो। अब जा रहा है वहीं पर, अगर आपको दिख रहा होता वो जा रहे हैं दोनों बाबा और वो चलेगा। जाओ कब से, मतलब पिछले संडे से इसकी कटिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आज देखो हम लोगों ने क्या करा। कहा जैसे मैंने कहा तो अपने कपड़े छाट ले बेटा, तो पूरा ड्रॉर है वो पूरा खाली कर दिया है। ठीक है, ये रहे कपड़े, वो पूरी रैक खाली कर दी है, बच्चों की अलमारी है। पापा के कपड़े बाद में मैं खुद सेट करूँगी। ठीक है, और फिलहाल काव्या को जो जो पहने मैंने उसको अपने निकाल के रख लिया साइड में, तो बस वो फिलहाल अपने गर्मियों के निकाल रही है। और मैंने कहा एक एक करके ये काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब भाई गर्मी बहुत हो रही है। हमने बताया था ना कल, यहाँ का पंखा हमने वो यहाँ पे सेट कर दिया। क्या करें सर जी, पति देव पता नहीं वो नया पंखा कब लाएंगे। जब तक भैया काव्या को बहुत गर्मी लग रही थी, पता कितनी आर्ग्यूमेंट है हमारी इस पंखे के ऊपर है। काव्या ने कहा मम्मा लगवाओ तो ना यहाँ का, वहाँ मैंने कहा फिर वहाँ जब बैठेंगे सोफे पे, मैंने वहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी। कहती मम्मा यहाँ लगवा दो, यहाँ लगवा दो। मैंने कहा चलो ठीक है जी। कल इस लड़की के कहने पे मैंने कहा चलो, इतने दिनों से वरना कब से लग जाता है ये, क्योंकि वो नया पंखा नहीं ला पा रही भाई, ना वो आएगा और ना कुछ होगा। खाली तो तब होगा जब इंसान नहीं रहेंगे। जब इंसान रहते तो भरा हुआ रहता है सब कुछ। सो जा। ये लो मैडम जी कहाँ घुसने चल रही, कट मत जाइए कागज पे, बहुत वो है, कट लग जाते हैं। क्या कह रही है? ये देख, ये देखो भाई हमारे बच्चे। सो जा ना, पूरे सीधे पैर कर, कट मत जाइए उसमें बस। सो जा भाई, अब तू उसी में सोया कर डेली। पूरा ये रैक सही करना है कपड़ों का, क्योंकि सर्दी के कपड़े सारे निकालने हैं। अब ये देखो कपड़ों की भरमार, ऐसा होता है। वैसे लगता है कि हमारे पास कपड़े नहीं है, और जब निकालो तो दुनिया भर का कपड़ा निकलता है, लेकिन पहनने के लिए एक कपड़ा नहीं निकलता है। और यहाँ रूडी की टीवी चल रही है, शुक्र है कि वो चला गया, वरना वो जाता नहीं है महाराज। काहे बेटा निकलो यार, हटाओ उठो, बहुत काम है, 10 हो चुके हैं। फिलहाल मुझे लग रही है भूख बड़ी हो रही है, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। इस लड़की का पता नहीं, रुद्रा अपना दूध पी के जा चुका है। तो देखते हैं आज क्या सब्जी बनाते, पहले इनको हटाएंगे उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। नीचे का मैं पोछा वोछा लगाया ही थी। ठीक है, बेटा सर्दियों के बहुत कपड़े होते हैं, पिनते भी तो 4 कपड़े, 2 अलग, 2 ऊपर से अलग, ऊपर से सर ढाकने के लिए चाहिए, दुनिया भर का कपड़ा हो जाता है हैं? वो तो है ही। चलो जी करते हैं सेटिंग, तभी हो पाएगी। सो गाइस इस समय मैं, ये जो पूरा मेरा ये था ना रैक, पूरा फिल हो चुका है ये कपड़ों से, और ये बंद भी नहीं हो रहा। अभी वो कपड़े पड़े हैं, उसमें तो अभी हाथ भी नहीं लगाया, ये फैले पड़े हैं। इस समय टाइम पूरे 12:10 हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो भैया मुझे खाना बनाना है, खाना जरूरी है। बाकी मेरे अपने काम छोड़ने पड़ते हैं सबके लिए, तो ये मेरा काम होगा बाद में। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए जी पहले खाना बनाते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। ठीक है, क्योंकि घर का काम तो चलता रहेगा और टीवी चलती रहेगी, और इन लोगों का पेपर है। बताओ अब माएँ क्या क्या करें, घर के काम समेटे, बच्चों के पेपर कराए या खाना बनाए, तो वही पहले घर का काम होगा, बच्चों का बाद में करना पड़ेगा मुझे। काव्या अलमारी खुली पड़ी है बेटा, क्यों नहीं खाओगे? गाइस अभी हम खा रहे हैं खाना। ठीक है, यहाँ काव्या खा रही है, यहाँ रूडी खा रहा है, लेकिन रूडी ने डांट के खाना खा रहा है आज। अब मैं सबको दिखाऊंगी रूडी कैसे खाना खाता है, और सब सीखेंगे इससे दूसरा से खाना कैसे खाते हैं। गाइस सुबह से लगे हुए हैं और इस समय बज रहे हैं टाइम 4:30। सिर्फ इतना ही ये खाली हो पाया है मैनेज। पूरे घर की आप हालत देख लो, ये देखो पूरे घर की हालत। फिलहाल ये वाला बिल्कुल फिक्स कर दिया, ये वाला भी कर दिया, एंड वो वाला कर रही हूँ अब, और ये अभी बाकी है। और सुबह से मेरी हालत ऐसी, तो बस दोनों लगे हैं माँ बेटी, तो सोच रहे हैं मतलब सुबह से ऐसे ही काम वाम करते रहे। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया। ठीक है, एंड अब बस कर रहे हैं ये काम। और ये सारे कपड़े थोड़े बेकार हैं, इनको हटाने वाले। ठीक है,
तो अब कहा था कुछ कुछ चीज़ें निकाली हैं, तो मैंने कहा चलो, अब मेरी बेटी ज़्यादा बड़ी होगी ना, तो उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो अपना सब धीरे धीरे करेंगे। मतलब बस ये वाला ही फाइनल हो गया। उस कॉर्नर में सोच रही हूँ क्या रखूँ, एंड इसको भी खोलते हैं, फिर इसको भी सेट करते हैं। चलिए, काव्या यहाँ आ गई है, ये रही, साथ में ये भी करवा रही है। कहते हैं ना काम करने के लिए सहारा ज़रूरी है, ये रहा सहारा। सहारा मैं गाइड कर रही हूँ मम्मा का। ये मुझे गाइड कर रही है। तो बस सब कर रहे हैं। अब मैं उस कॉर्नर के लिए सामान ढूंढ रही हूँ, मैं क्या रखूँ। पूरा दिन हो गया। कहाँ बैठी हो बेटा? ओह बच्ची, ये देखो। अब वहाँ पे कहाँ से रजाइयाँ आएंगी काव्या? ये रजाइयाँ कैसे आएंगी बेटा इसमें? पिछली बार तो रजाई इसी में से निकाली थी। अरे इस बार सामान नहीं बढ़ा दिया पापा ने आपके? नए नए हाँ, पापा अपने लिए कपड़े ले आए और वो कपड़े हो गए। कपड़ों का ही तो सामान है यार। चलो जी भाई, सामान जुगाड़ करनी पड़ेगी, फिर देखो। थोड़ा सा इसमें फेंक दे। या फिर रजाइयाँ ही बाहर ही रहने दो, है ना? क्या फायदा बाहर रहने में। बाहर ही रखनी पड़ेगी, जब इसमें जगह नहीं है तो भाई यही कर सकते हैं। चलो जी, पहले सेटिंग सोचते हैं, फिर बात करते हैं। घर का सारा काम हो चुका है, ठीक है। यस, अब ये कपड़े बस थोड़े से रह गए सेट करने के लिए। सारा काम मैंने डन कर लिया है, एंड मैं ये रही, ठीक है। और सारा काम करने के बाद थक गई हूँ, जस्ट अभी फ्री हुई हूँ पूरे दिन में। अब जाके पूरे दिन में अब जाके फ्री हुई हूँ, ठीक है। तो हम मैं जा रही फिलहाल पापा की रोटी बनाने, 3 ले आए हैं। उन्होंने कहा है कि खाना बनाना पापा बने। अभी वैसे मैं पापा बनेंगे, बनने बनाएगा थोड़ा टाइम, ठीक है। तो पहले पापा की रोटी बनाएंगे, और जो मैंने घिया चने की दाल बनाई थी पापा के लिए, तो पापा उसी से खा लेंगे। और जब पालक पनीर बन जाएगा तो पापा को पालक पनीर भी देंगे। फिलहाल के लिए पालक मेरा ये रहा, ठीक है। और आज मैं पूरे दिन घर में काम कर रही थी, एंड मेरे दोपहर के बर्तन पड़े हुए हैं। तो अब ये सब होगा बाद में, पहले मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि ठीक 8 बज रहे हैं। पूरा घर मैसी कर करके मेरी कमर बिल्कुल भूल गई है, इतना दर्द हो रहा है ना मेरी कमर में, मैं क्या बताऊँ। एंड रूडी मेरा ये रहा, हाथ भाई की कटिंग भी हो गया। रूडी दिखाना अपनी कटिंग, हाय जे। एंड ये रहा, ये देख रहा है अपना शो। क्या चाहिए? चलिए कि चाय बनाते हैं इसके लिए, और मिलते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है। बने रहिएगा ब्लॉग में। एंड यार पूरे दिन थक गई, तो ये बता दिया अब इस तरह के खाना बनाना है, बर्तन धोना है, फिर लाइव जाना है, या वो बने रहो। मेरा हंसने का ही मन नहीं कर रहा, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं हंस रही हूँ। ठीक है, चलिए जी फिर मिलते हैं, ओके। सो हे गाइस, मैंने इस समय खाना बना लिया है। अब किचन में इस समय बन रहे हैं चावल, और मैंने इसमें बनाई है पालक पनीर एंड रोटी। तो रूडी खा रहा है पालक पनीर। रूडी, तो बस आई जस्ट मैं लाइव गई हुई थी, तो मेरा थोड़ा कैमरे का बैलेंस नहीं है। काव्या नीचे गई है मम्मी पापा को खाना देने के लिए, ठीक है। आज खाना भी लेट हो गया, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने पूरा घर आज मैसी कर रखा था। तो बस अब खाना खाने लग गई हूँ मैं भी, बट मैं खाऊंगी इस समय चावल, मेरी रोटी खाने की इच्छा नहीं है, सही बता दूँ आपको बात। तो बस आज इन बच्चों की डिमांड पे मैंने पालक पनीर बनाया। तो घर का इतना काम करने का सर कितना काम पड़ा है भगवान। आज तो मैंने कुछ नहीं करा, होली पे कुछ नहीं। और पिछले साल तो मैंने पता नहीं क्या क्या बनाया था, सूजी के पापड़, सूजी की जलेबी, साबुदाने के पापड़, आलू के चिप्स, आलू के पापड़, मतलब चावल के बनाए थे, मतलब बहुत कुछ बनाए थे। बस मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। देखते हैं अब क्या होता है। चलो जी खाना खा लेते हैं, बहुत ज़रूर भूख लगी, फिर